कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को बीच पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। वहाँ पर डग नाम का एक लड़का भी अपने पेरेंट्स के साथ हॉलीडेज मनाने आया हुआ था, जो किताब पढ़ रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो समंदर के किनारे एक नजारा देखने के लिए अपनी कार से बाहर की तरफ देखता है। इसके कुछ देर बाद वो लोग अपने लेक हाउस पर पहुंच जाते हैं और अपना सामान नीचे उतारते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेक के किनारे बहुत से नाव खड़े हुए हैं। डग वहाँ जाता है और अपने एक दोस्त से मिलता है, जो उसे बताता है कि इस बार यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां आई हुई हैं और वो लोग यहाँ पर बहुत मजे कर सकते हैं। वो कहता है कि इस बार गर्मियां मजेदार होने वाली हैं। इसके बाद वो लोग यहाँ के बार में जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी आता है और इंस्ट्रूमेंट के तार निकाल देता है, जिससे म्यूजिक बजाने वाले रुक जाते हैं। लेकिन जल्दी ही वो आदमी म्यूजिक बैंड के साथ गिटार बजाने लगता है। डग का दोस्त उसे एक एप्रॉन पहनाता है और कहता है कि गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। इसके बाद डग अपने घर आता है और आवाज देकर कहता है कि वो घर आ गया है, लेकिन घर आकर उसे पता चलता है कि घर पर कोई नहीं है। वो अपने कमरे में जाता है और कुछ तस्वीरें देखने लगता है। जब वो खिड़की के बाहर देखता है तो उसे एक कपल दिखाई देता है जो वहाँ आए हुए होते हैं। इनका नाम एलियट और लीना है। डग लीना को देख रहा होता है, जो बहुत खूबसूरत होती है। डग लगातार उसे देख रहा होता है, लेकिन वो जल्द ही घर के अंदर चली जाती है। डग फिर भी लीना को देखने की कोशिश करता है और जैसे ही लीना उसकी तरफ देखती है तो वो डर जाता है और खिड़की बंद कर देता है ताकि लीना देख नहीं पाए। अब इसके बाद डग उसे देखने के लिए अपनी साइकिल लेता है और जानबूझकर उसे रिपेयर करने लगता है और लीना को छुपकर अपने जूते से धूल निकालते हुए देखता है। इसके बाद डग अपने दोस्त के पास जाता है और वो लोग फिर से लड़कियों के बारे में बात करते हैं। इसके बाद वो लोग एक चटाई लेकर एक पुरानी नाव के अंदर जाते हैं। तभी उन्हें दूसरी तरफ से किसी के हंसने की आवाज आती है। इसके बाद डग घर वापस आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके घर पर नए पड़ोसी आए हुए हैं। उसके पिता उसको नए पड़ोसियों से मिलाने के लिए बुलाते हैं, जो एलियट और लीना होते हैं। डग उनसे मिलने जाता है, जहाँ एलियट डग से बात करता है। एलियट कहता है कि डग के पिता ने उसे बताया कि वो नाव के बारे में बहुत कुछ जानता है। वो डग को अपनी नाव में काम करने को कहता है और कहता है कि हम तुम्हें उसके लिए हायर कर लेंगे, जहाँ उसे घास काटने के काम से ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगले दिन डग एलियट की नाव पर जाता है और वहाँ वो लीना को स्विम करके बाहर आते हुए देखता है। इसके बाद लीना नहाने के लिए जाती है और डग उसे देख रहा होता है। लीना अपने कपड़े उतारती है और डग उसे तब भी देख रहा होता है। तभी वहाँ एलियट आ जाता है और वो पूछता है कि नाव कैसी है। तब डग कहता है कि नाव को कुछ कॉस्मेटिक नुकसान हुआ है। एलियट कहता है कि वो कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा है और उसके बाद वो लोग डग की पेमेंट की बात करते हैं, जहाँ डग कहता है कि वो इस काम के लिए $12 लेगा, लेकिन एलियट कहता है कि वो उसे $20 देगा। इसके बाद रात को फिर से डग अपने पड़ोसियों के घर की तरफ देखता है और लीना अपने कमरे में कपड़े बदल रही है। लेकिन तभी वहाँ एलियट आ जाता है और लीना के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसे देखकर डग अपना मुंह मोड़ लेता है। अगले दिन एलियट अपनी कार से लेक के सामने से गुजर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ एक गार्ड आता है और कहता है कि उसे उसका आईडी कार्ड देखना है। एलियट उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता है। तभी वहाँ डग आ जाता है और कहता है कि ये गार्ड थोड़ा कड़क है। एलियट कहता है कि ये उसे पसंद आया। इसके बाद डग और एलियट नाव पर होते हैं। डग एलियट से पूछता है कि उसने इतनी शोहरत कैसे हासिल की है। तब एलियट कहता है कि ये सब पैसे और पर्सनालिटी का कमाल है। इसके बाद सीन बदलता है और डग अपने कमरे की खिड़की से लीना को बाहर जाते हुए देखता है। थोड़ी देर बाद उसे लीना की चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागते हुए उसके पास जाता है। वो देखता है कि लीना डरी हुई कार के बाहर खड़ी है। वो कार में एक मकड़ी को देखकर डर गई थी। डग उस मकड़ी को कार से निकालता है और उसे कुचलकर मार देता है। इसके बाद वो कार को ठीक करता है। इस बीच लीना उसके बहुत पास आ जाती है। डग इसके बारे में अपने दोस्त को बताता है और उसका दोस्त उसे एलियट से बच के रहने को कहता है, क्योंकि वो उसे खतरनाक नजर आता है। जब डग अपने काम से घर वापस आता है तो उसे लीना घर के बाहर बैठी हुई दिखाई देती है। वो लीना के पास जाता है तो लीना उसे बताती है कि उसके घर की चाबी खो गई है और वो घर के बाहर रह गई है और घर के अंदर जाने के लिए उसे डग की मदद चाहिए। वो डग को कहती है कि वो इसके बारे में किसी को ना बताए, कि उसके पति ने उसे अपना ध्यान रखने को कहा है। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। लीना डग को पत्थर से खिड़की तोड़कर अंदर जाने को कहती है ताकि वो अंदर जाकर दरवाजा खोल सके और डग उसकी बात मानकर अंदर जाता है और किसी तरह दरवाजा खोल देता है। इसके बाद लीना उसे इनवाइट करती है और उसके साथ ड्रिंक करने के लिए कहती है। वो लोग बातें करने लगते हैं और लीना कहती है कि डग को चोट लग गई है। लीना उसकी चोट को साफ करने लगती है और बहकी हुई आवाज में कहती है कि वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद डग उसे किस कर देता है और फिर उससे इस बात के लिए माफी मांगता है कि ये किस अच्छी नहीं थी, लेकिन लीना को इससे कोई परेशानी नहीं होती है। वो उससे फिर से अच्छी तरह कोशिश करने के लिए कहती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। फिर लीना अपने कपड़े उतारने लगती है। डग उसकी मदद करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ अच्छे लम्हे गुजारते हैं। अगले दिन वो पलंग पर एक साथ उठते हैं और लीना कहती है कि डग रिलेशनशिप बनाने में बहुत अच्छा था। वो पूछती है कि क्या वो पहले भी कभी किसी लड़की के साथ रह चुका है। तब डग मजाक में कहता है कि ये उसने तीसरी बार किसी के साथ करा है। इसके बाद लीना उसके बगल में लेट जाती है। कुछ टाइम बाद डग अपने घर जाता है और मुस्कुरा रहा होता है। लीना के साथ बिताए पल को याद करके खुश हो रहा होता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त उसे बताता है कि रात को डग ने गलती से उसे कॉल कर दिया था। उसके दोस्त उसे वो आवाज सुनाता है जो डग की तब की आवाज थी जब वो लीना के साथ था। उसके बाद उसका दोस्त कुछ लड़कियों की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वो उनके साथ रिलेशन
कनेक्शन बना सकता है, लेकिन डग उसकी बात को अनसुना कर देता है। इसके बाद कुछ दिन तक लगातार डग लीना पर नजरें बनाए रखता है और उसके लिए वर्कआउट करना शुरू कर देता है। एक दिन वो नाव पर काम कर रहा होता है, तभी लीना वहां आती है और कहती है कि एलियट ने उसे डग के काम को देखने के लिए भेजा है। वो लोग नाव के अंदर जाते हैं और लीना उसे पर्दे गिराने को कहती है। डग पर्दा गिरा देता है और लीना उसके साथ फिर से फ्लर्ट करने लगती है और अपने कपड़े निकालने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। उस रात डग बार में काम कर रहा होता है, तभी वहां लीना अपने पति के साथ आती है। डग उसे देखता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे कुछ लड़कियां दिखाता है और उन्हें देखते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आज रात कुछ अच्छा होने वाला है। अगले दिन डग अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था, तभी वो देखता है कि एलियट एक दुकान में रुका है, इसीलिए वो भी रुक जाता है और वो भी दुकान के अंदर जाता है। उसके बाद वो और लीना दुकान के पिछले दरवाजे से बाहर जाते हैं और किस करने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एलियट लीना को ढूंढते हुए उसी तरफ आ रहा होता है। उसे आता देखकर लीना और डग दूर हो जाते हैं और लीना उसे किस करके वहां से वापस चली जाती है। कुछ देर बाद एलियट उस नाव को देखता है जिस पर डग काम कर रहा था और वो कहता है कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा। इसके बाद वो डग को भाषण देते हुए कहता है कि डग को देखकर उसे अपने दिन याद आते हैं। डग बहुत मेहनत करता है और इसीलिए वो उसे इतना काम दे रहा है। वो कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है और उसका फायदा उठाकर डग लीना से मिलने के लिए चला जाता है और वो लीना के साथ मिलकर बेड और पिकनिक मनाते हैं, जहां पर वो लोग कुछ बातें करते हैं। इसके बाद लीना उसे एक फोन देती है और कहती है कि एलियट बहुत गुस्से वाला और खतरनाक इंसान है, इसलिए ये फोन उनकी बात करने में मदद करेगा। और इसके बाद डग भागते हुए किचन में जाता है और लीना भी उसके पीछे जाती है, लेकिन खिड़की के बाहर से उनका माली उन्हें देख लेता है। कुछ देर बाद डग नाव की तरफ जाता है और देखता है कि एलियट नाव पर खड़ा है। वो डरते डरते नाव की तरफ जाता है। वहां पर वो लीना को एलियट के साथ खड़ा देखता है। एलियट डग से नाव को खोलकर पानी में उतारने के लिए कहता है ताकि वो ये पता कर सके कि नाव समुद्र में चलने लायक है या नहीं। नाव की सवारी करते वक्त एलियट एक विम से टकराने वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह झुककर अपने आप को बचा लेता है। यहाँ डग एलियट को औरतों पर कुछ सलाह देता है। एलियट उससे पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो डग कहता है कि हाँ उसकी गर्लफ्रेंड है। और अचानक नाव के इंजन बंद हो जाता है और एलियट उसे चेक करने जाता है। जिसके बाद लीना थोड़ा समय लेकर डग को बताती है कि वो एलियट से डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रही है। तभी एलियट वहां आ जाता है और डग से नाव को ठीक करने के लिए कहता है। उस रात लीना डग को कॉल करती है और रो रही होती है और वो उसे बताती है कि एलियट ने उसे बहुत मारा है और वो अब बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है। इसके बाद डग तुरंत हॉस्पिटल जाता है और उसे कहता है कि उसे पुलिस को सब बता देना चाहिए, लेकिन लीना उसे रोक देती है और वो लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन डग काम कर रहा होता है और तभी उसे लीना का कॉल आता है। वो लेक के किनारे पर ही धूप सेक रही थी। वो डग को अपने पास बुलाती है और वो दोनों एक पुरानी नाव में इंटीमेट होते हैं। लीना उसे कहती है कि वो उसके साथ आजाद महसूस करती है। वो उसे एलियट और उसकी पहली पत्नी के बारे में बताती है और कहती है कि वो लोग अभी भी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं। इसके बाद डग का दोस्त डग की हरकतों के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और वो कहता है कि उसने उसके लिए एक लड़की को देखा है, लेकिन डग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके बाद वो घर वापस आ जाता है और देखता है कि एलियट वापस आ गया है। तभी अचानक उसे लीना का कॉल आता है और वो तुरंत अपने कमरे में जाता है और वो लीना से बात करता है जो उसके पीछे खड़ी होती है। वो तुरंत उसे अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि उसे डग की जरूरत होती है। इसके बाद डग तुरंत उसके घर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि लीना और एलियट के बीच लड़ाई हो गई थी और लीना ने अपने आप को बचाने के लिए एलियट के सर पर वार किया, जिससे एलियट की मौत हो गई। इसके बाद वो डग को उसकी मदद करने के लिए कहती है क्योंकि वो किसी परेशानी में नहीं पड़ना चाहती थी। वो पूछती है कि इसमें डग क्या कर सकता है। डग कहता है कि वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। वो कहता है कि उन्हें बिल्कुल पहले जैसा ही नॉर्मल व्यवहार करना होगा। इसके बाद वो बार में काम करने जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि लीना उसके माता पिता के साथ है और उसके बीच कुछ अजीब सी बातें होती हैं और डग अपने कमरे में चला जाता है। उस रात डग लीना से मिलने उसके घर जाता है और लीना उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं घर में अकेली नहीं रह सकती, इसीलिए वो उसके माता पिता से मिलने चली गई।